अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं इस्लाम के उन चमकते सितारों की कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में लगा दिया। आज हम बात करेंगे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की, जिन्हें जुनूरैन कहा जाता है। वो शख्स जिन्होंने अपनी दौलत, अपनी हिम्मत और अपनी वफादारी से इस्लाम को नई ताकत दी। उनके जन्म से लेकर शहादत तक की कहानी हर कदम पर हमें सिखाती है कि सच्चाई और नेकी की राह क्या होती है। तो आइए चलें इस प्रेरणादायक सफर पर, सुनिए, सीखिए और अपने दिलों को रोशन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मक्का, अरब का वो पवित्र शहर जहां रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में भी जिंदगी अपनी रंगत बिखेरती थी। इस शहर में जहां काबा की छांव में लोग इबादत करते थे, एक ऐसे खानदान का जन्म हुआ जिसने न सिर्फ मक्का बल्कि पूरे अरब में अपनी छाप छोड़ी। ये था बनु उमैया खानदान, मक्का का सबसे रईस और ताकतवर खानदान। और इसी खानदान में पैदा हुए हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिनकी जिंदगी की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि आज भी लोग उसे सुनकर हैरान रह जाते हैं। हजरत उस्मान का जन्म मक्का में हुआ, उस दौर में जब शहर का हर कोना व्यापार और रिवाजों से गुलजार रहता था। उनके वालिद अफ़्फ़ान बिन अबी अलास मक्का के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। उनका कपड़ों का व्यापार इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं मक्का से निकलकर रोम और यमन तक फैल चुकी थीं। अफ़्फ़ान का नाम मक्का में इज्जत और रुतबे का प्रतीक था। उनके कारवां रेगिस्तान के रास्तों से गुजरते और उनके गोदामों में कीमती कपड़े और सामान भरे रहते। मक्का के लोग अफ़्फ़ान को एक ऐसे शख्स के रूप में जानते थे जो न सिर्फ दौलत में बल्कि समझदारी और नेतृत्व में भी सबसे आगे था। लेकिन जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि वो हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। हजरत उस्मान की उम्र अभी बहुत कम थी, शायद वो अपनी जवानी की दहलीज पर भी नहीं पहुंचे थे जब उनके वालिद अफ़्फ़ान का एक व्यापारिक सफर से लौटते वक्त इंतकाल हो गया। ये खबर बनु उमैया के लिए एक बड़ा सदमा थी। अफ़्फ़ान के दो ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमना। उस समय अरब का रिवाज था कि मृतक की सारी संपत्ति उसके बेटे को मिलती थी और बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता था। इस रिवाज के मुताबिक अफ़्फ़ान की सारी दौलत और उनका विशाल व्यापार हजरत उस्मान के हिस्से में आ गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मक्का के लोग सोचने लगे कि क्या ये नौजवान लड़का, जिसके कंधों पर अभी जवानी का बोझ भी नहीं पड़ा, अपने पिता के इस विशाल व्यापार को संभाल पाएगा। लेकिन हजरत उस्मान ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने वालिद के व्यापार को संभाला बल्कि उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी समझदारी, मेहनत और दूरदर्शिता ने बनु उमैया के व्यापार को मक्का से बाहर और भी बड़े बाजारों, लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद हजरत उस्मान ने कभी ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं चुना। मक्का के दूसरे अमीर शहजादों की तरह वो रातों को महफिलें सजाने या अपनी दौलत को फिजूल खर्ची में उड़ाने में यकीन नहीं रखते थे। उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और था। वो अपने खानदान के व्यापार को और मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने अपने वालिद के सपनों को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे एक नई पहचान दी। उनके कारवां अब मक्का से निकलकर दूर दूर के मुल्कों तक जाते और हर जगह उनकी तारीफ होती। हजरत उस्मान की इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत और ईमानदारी थी। वो अपने व्यापार में कोई धोखा या बेईमानी नहीं करते थे। मक्का के बाजार में उनकी साख ऐसी थी कि लोग उनकी बात पर आंख बंद करके भरोसा करते। अगर कोई व्यापारी कहता ये माल उस्मान बिन अफ़्फ़ान का है तो लोग बिना सवाल किए उसे खरीद लेते। उनकी ये साख सिर्फ दौलत की वजह से नहीं थी बल्कि उनकी शख्सियत की वजह से थी। वो नरम मिजाज, शांत और दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे। मक्का का माहौल उस वक्त बहुत अलग था। वहां कबीले की ताकत और दौलत ही सब कुछ थी। बनु उमैया और बनु हाशिम जैसे बड़े कबीले आपस में ताकत और रुतबे की होड़ में रहते थे। लेकिन हजरत उस्मान ने कभी अपने खानदान की इस होड़ में हिस्सा नहीं लिया। वो अपने व्यापार और अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल रहते। उनकी जिंदगी में एक ठहराव था, एक सुकून था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। उनके व्यापार की कामयाबी ने उन्हें मक्का का सबसे अमीर शख्स बना दिया, लेकिन उनकी सादगी ने उन्हें लोगों का चहेता बना दिया। मक्का के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बाजारों में, मस्जिदों में और घरों में उनकी चर्चा होती। लोग कहते उस्मान वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत भी दी और इज्जत भी। उनकी इस शोहरत ने उन्हें मक्का का एक चमकता सितारा बना दिया। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब इंसान को अपनी दौलत और शोहरत से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना होता है। हजरत उस्मान की जिंदगी में वो पल जल्द ही आने वाला था। मक्का में एक नया सूरज उगने वाला था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को बदल देगी और हजरत उस्मान उस रोशनी का हिस्सा बनने वाले थे। उनकी जिंदगी का अगला मोड़
मक्का का वो दौर जब रेगिस्तान की गर्म हवाएं और व्यापार की चहल पहल शहर को जिंदा रखती थीं। इस शहर में जहां काबा की पवित्रता हर दिल को छूती थी, एक नया सूरज उग रहा था। वो सूरज था इस्लाम का, जिसकी रोशनी ने न सिर्फ मक्का बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। और इस रोशनी की राह पर चलने वालों में एक नाम था हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का। उनके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उन्हें दौलत और शोहरत से कहीं ऊपर ले गई। ये कहानी है उनकी, जिन्होंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम को गले लगाया और एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी जो इतिहास में अमर हो गई। हजरत उस्मान उस वक्त मक्का के सबसे अमीर और मशहूर लोगों में से एक थे। उनके कपड़ों का व्यापार मक्का से रोम और यमन तक फैला हुआ था। मक्का के बाजारों में उनकी साख थी और लोग उनकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में वो पल आने वाला था जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। उसी दौरान मक्का में एक और व्यापारी तेजी से उभर रहा था। वो थे हजरत अबू बकर, जिनका नाम भी मक्का में इज्जत के साथ लिया जाता था। हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान की मुलाकात मक्का के बाजारों में हुई। दोनों की सोच, मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। ये दोस्ती ऐसी थी जो न सिर्फ व्यापार तक सीमित थी बल्कि दिलों को जोड़ने वाली थी। हजरत अबू बकर एक सादा और समझदार इंसान थे। वो अपने व्यापार में मेहनत करते, लेकिन उनकी नजर हमेशा कुछ बड़ा करने पर। हजरत उस्मान को उनकी सादगी और सच्चाई बहुत पसंद थी। दोनों अक्सर मक्का के बाजारों में मिलते, व्यापार की बातें करते और एक दूसरे से सीखते। लेकिन मक्का का माहौल उस वक्त बदल रहा था। शहर में एक नई आवाज गूंज रही थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। ये आवाज थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन पर एक गुफा में पहली वही नाजिल हुई थी। इकरा यानी पढ़, ये वो लफ्ज था जिसने मक्का की फिजा को बदल दिया। रसूल अल्लाह ने जब इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो मक्का के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उनके खिलाफ हो गए। इस्लाम की ये नई रोशनी सबसे पहले हजरत अबू बकर के दिल में उतरी। उन्होंने हजरत उस्मान ने हजरत अबू बकर की बात ध्यान से सुनी। उनके दिल में एक हलचल सी मच गई। वो एक अमीर शहजादे थे जिनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और इज्जत, लेकिन उनकी आत्मा में एक खालीपन था जो उन्हें कुछ बड़ा करने की तलाश में रखता था। रसूल अल्लाह की बात सुनकर उनके दिल में एक नई रोशनी जागी। वो समझ गए कि ये वो राह है जिसे वो ढूंढ रहे थे। बिना देर किए हजरत उस्मान ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। हजरत उस्मान बनु उमैया खानदान के पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। बनु उमैया मक्का का सबसे ताकतवर खानदान था और वो इस्लाम के खिलाफ थे। उनके लिए इस्लाम सिर्फ एक नया मजहब नहीं था बल्कि उनकी ताकत और रुतबे के लिए खतरा था। जब हजरत उस्मान के इस्लाम कबूल करने की खबर उनके खानदान तक पहुंची तो मानो तूफान आ गया। उनके चाचा, रिश्तेदार और पूरे खानदान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कहा जाता है कि उनके चाचा हाकम उन्हें डांटते और कहते, तुम हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो, इस्लाम छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन हजरत उस्मान का दिल इस्लाम की रोशनी से भर चुका था। वो डरे नहीं, न ही पीछे हटे। उन्होंने अपने खानदान से साफ कह दिया, मैंने सच्चाई को चुन लिया है और अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी इस हिम्मत ने मक्का में हलचल मचा दी। लोग हैरान थे कि बनु उमैया का सबसे चहेता शहजादा, जिसके पास इतनी दौलत और रुतबा है, वो अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर सकता है। ये खबर मक्का के बाजारों, गलियों और घरों में फैल गई। कुछ लोग उनकी तारीफ करने लगे तो कुछ उनके खिलाफ हो गए। हजरत उस्मान का इस्लाम कबूल करना मुसलमानों के लिए एक बड़ी ताकत था। उनकी दौलत और रुतबे की वजह से मुसलमानों को अब पैसों की कमी नहीं थी। वो अपनी दौलत से मुसलमानों की मदद करने लगे। मक्का में जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़े तो हजरत उस्मान ने अपनी दौलत से उनकी सहायता की। उनकी ये दरियादिली देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। उन्होंने हजरत उस्मान को अपने करीब रखा और उनकी हिम्मत की तारीफ की। मक्का का माहौल उस वक्त बहुत तनावपूर्ण। हजरत उस्मान की ये हिम्मत देखकर मक्का के लोग हैरान थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिनके पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा और शोहरत, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़कर उस रास्ते को चुना जो मुश्किलों से भरा था। उनकी इस हिम्मत ने मुसलमानों को और ताकत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस वफादारी को देखकर कहा, उस्मान वो शख्स हैं जिन पर अल्लाह का रहम है। हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान की दोस्ती इस्लाम की राह में और मजबूत हो गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़े तो हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान ने मिलकर उनकी मदद की। हजरत अबू बकर अपनी सादगी और हजरत उस्मान अपनी दौलत से मुसलमानों का हौसला बढ़ाते। उनकी ये दोस्ती न सिर्फ मक्का में बल्कि इस्लाम के इतिहास में भी एक मिसाल बन गई। मक्का में इस्लाम की शुरुआत के साथ ही मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। मक्का के सरदारों ने रसूल अल्लाह और उनके साथियों पर जुल्म शुरू कर दिए। हजरत उस्मान भी इन जुल्मों से नहीं बचे। उनके अपने खानदान ने उन्हें ताने मारे, उन्हें धमकियां दी और कई बार उन्हें शारीरिक तौर पर तकलीफ भी दी।
लेकिन हजरत उस्मान का विश्वास इतना मजबूत था कि वो इन सब के बावजूद डट कर खड़े रहे। उनकी ये हिम्मत और वफादारी देखकर रसूल अल्लाह बहुत खुश होते। वो अक्सर हजरत उस्मान को अपने पास बुलाते और उनकी तारीफ करते। हजरत उस्मान की जिंदगी अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, वो एक ऐसी राह पर चल पड़े थे जो उन्हें इतिहास में अमर करने वाली थी। उनकी दोस्ती, उनकी हिम्मत और उनकी वफादारी ने उन्हें रसूल अल्लाह का करीबी सहाबी बना दिया। ये था हजरत उस्मान का वो दौर जब उन्होंने इस्लाम की राह चुनी और अपने खानदान के खिलाफ जाकर सच्चाई का साथ दिया। उनकी दोस्ती और उनकी हिम्मत ने मक्का में इस्लाम को और मजबूत किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे की राह और भी मुश्किल थी और हजरत उस्मान उस राह पर चलने के लिए तैयार थे। उनकी जिंदगी का अगला मोड़ उन्हें रसूल अल्लाह के और करीब ले जाएगा और उनकी कहानी को एक नया रंग देगा। मक्का की गलियां, जहां रेगिस्तान की गर्म हवाएं हर कदम पर चुनौती देती थीं, अब एक नई जंग का मैदान बन चुकी थीं। ये जंग थी सच्चाई और झूठ की, हक और नाहक की। इस जंग में हजरत उस्मान बिन अफ्फान ने इस्लाम की राह चुनकर अपने खानदान बनु उमैया के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया था। लेकिन उनकी जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। ये वो दौर था जब मक्का में इस्लाम की रोशनी फैल रही थी और हजरत उस्मान इस रोशनी के सबसे चमकते सितारों में से एक बन रहे थे। उनकी हिम्मत, उनकी वफादारी और उनकी सादगी ने उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना करीबी बना दिया कि उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ पहुंची। ये कहानी है उस मोड़ की जब हजरत उस्मान ने रसूल अल्लाह की बेटी से निकाह किया और अपने खानदान के जुल्मों का सामना करते हुए भी इस्लाम पर डटे रहे। मक्का का माहौल उस वक्त बहुत तनावपूर्ण था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को इस्लाम की दावत देते तो मक्का के बड़े बड़े सरदार उनके खिलाफ हो जाते। वो कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान बनु हाशिम को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस्लाम को लोग एक कबीले का मजहब समझने लगे थे। बनु उमैया और बनु हाशिम के बीच पहले से ही तनातनी थी और इस्लाम की वजह से ये तनाव और बढ़ गया। लेकिन एक दिन अल्लाह ने सूरह मसद नाजिल की जिसमें रसूल अल्लाह के चाचा अबू लहब और उनकी बीवी की सख्त निंदा की गई। ये आयतें मक्का के लिए एक बड़ा झटका थीं। इन आयतों ने साफ कर दिया कि इस्लाम किसी एक खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन इन आयतों ने मक्का के माहौल को और गर्म कर दिया। अबू लहब और उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि रसूल अल्लाह ने उनके खिलाफ ये सब कहा है। अबू लहब का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो रसूल अल्लाह की बेटियों को तलाक दे दे। दरअसल रसूल अल्लाह की दो बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम का निकाह अबू लहब के बेटों से हुआ था। अबू लहब ने सोचा कि अपनी बेटियों को तलाक देकर वो रसूल अल्लाह को कमजोर कर देगा। ये खबर जब मक्का में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। रसूल अल्लाह की बेटियों को इस तरह अपमानित करना मक्का के रिवाजों, लेकिन ये निकाह बनु उमैया के लिए एक बड़ा झटका था। उनके लिए ये बेइज्जती थी कि उनका सबसे कीमती शहजादा अब रसूल अल्लाह का दामाद बन गया है। बनु उमैया ने हजरत उस्मान पर जुल्म शुरू कर दी। उनके अपने चाचा हाकम, जो पहले उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उन्हें रस्सियों से बांधकर मारने लगे। वो चिल्लाकर कहते, तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें मक्का में जीने नहीं देंगे। उनके रिश्तेदार उन्हें ताने मारते और कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने खानदान को धोखा दे रहे हो। हजरत उस्मान का दिल दुख से भर जाता, लेकिन उनका इरादा कभी नहीं डगमगाया। वो अपने खानदान के सामने डटकर खड़े हो जाते और कहते, मैंने सच्चाई को चुन लिया है। मैं अपने खानदान की इज्जत से ज्यादा अल्लाह की इज्जत को मानता हूँ। उनकी ये हिम्मत देखकर बनु उमैया और गुस्से में आ जाते। उन्होंने हजरत उस्मान को घर से निकालने की धमकी दी, उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें हर तरह से परेशान किया। लेकिन हजरत उस्मान ने कभी हार नहीं मानी। वो रसूल अल्लाह और इस्लाम के साथ खड़े रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। मक्का में इस्लाम के खिलाफ जुल्म बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को गलियों में, बाजारों में और मस्जिदों में ताने सुनने पड़ते। हजरत उस्मान, जो मक्का के सबसे अमीर और इज्जतदार शख्स थे, अब इन जुल्मों का शिकार होने लगे। उनके अपने खानदान ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन हजरत उस्मान का दिल इस्लाम की रोशनी से इतना भर चुका था कि वो इन सब जुल्मों को हंसकर सह लेते। वो रसूल अल्लाह के पास जाते, उनकी बातें सुनते और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम की दावत में हिस्सा लेते। रसूल अल्लाह को हजरत उस्मान की ये वफादारी बहुत पसंद थी। वो अक्सर उन्हें अपने पास बुलाते और कहते, उस्मान, तुम वो शख्स हो जिस पर अल्लाह का खास रहम है। हजरत उस्मान की ये वफादारी सिर्फ उनके खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरे मक्का के लिए एक
एक मिसाल थी। लोग देखते कि कैसे एक अमीर शहजादा जिसके पास सब कुछ है अपने खानदान और अपनी दौलत को छोड़कर इस्लाम की राह पर चल रहा है। उनकी इस हिम्मत ने कई लोगों के दिलों को छुआ और कुछ लोग चुप के चुप। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतने बढ़ गए कि अब वहां रहना मुश्किल हो गया। रसूल अल्लाह ने देखा कि मुसलमानों को हर दिन नई नई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मुसलमानों को मक्का के सरदारों ने शहीद तक कर दिया। ये देखकर रसूल अल्लाह का दिल दुख से भर गया। उन्होंने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मक्का छोड़कर हबशा इथियोपिया की तरफ हिजरत करें, जहां एक नेक बादशाह उनकी मदद करेगा। हजरत उस्मान ने इस हुक्म को तुरंत मान लिया। वो अपनी बीवी रुकैया और कुछ मुसलमानों के साथ हबशा की तरफ रवाना हो गए। हजरत उस्मान का हबशा जाना उनके लिए एक नया इम्तिहान था। वो मक्का छोड़कर एक ऐसे मुल्क में जा रहे थे जहां वो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी हिम्मत और उनके इस्लाम पर यकीन ने उन्हें ये हौसला दिया। वो जानते थे कि वो रसूल अल्लाह के हुक्म पर जा रहे हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। हबशा में पहुंचकर हजरत उस्मान ने अपनी व्यापारिक समझ का इस्तेमाल किया और वहां एक नया व्यापार शुरू किया। उनकी ये मेहनत और लगन देखकर हबशा के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। हजरत उस्मान की जिंदगी अब पूरी तरह इस्लाम को समर्पित थी। वो न सिर्फ रसूल अल्लाह के दामाद थे, बल्कि उनके सबसे वफादार सहाबियों में से एक थे। उनकी हिम्मत, उनकी वफादारी और उनकी सादगी ने उन्हें मक्का के सबसे चमकते सितारे से इस्लाम का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। लेकिन उनकी राह अभी खत्म नहीं हुई थी। मक्का में जो जुल्म वो सह चुके थे वो तो बस शुरुआत थी। हबशा की हिजरत और उसके बाद की मुश्किलें उनकी जिंदगी को और भी इम्तिहानों से भरने वाली थी। ये था हजरत उस्मान का वो दौर जब उन्होंने रसूल अल्लाह की बेटी से निकाह किया और अपने खानदान के जुल्मों का डटकर मुकाबला किया। उनकी ये हिम्मत और वफादारी इस्लाम के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी जिंदगी का अगला मोड़ उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियों की तरफ ले जाएगा और उनकी कहानी को एक नया रंग देगा। मक्का की वो गलियां जहां कभी हजरत उस्मान बिन अफ्फान की शोहरत की गूंज सुनाई देती थी, अब उनके लिए मुश्किलों का सबब बन चुकी थीं। बनु उमैया के इस चमकते सितारे ने इस्लाम कबूल करके अपने खानदान और मक्का के सरदारों को नाराज कर दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से उनका निकाह मक्का में एक तूफान की तरह था, जिसने बनु उमैया के गुस्से को और भड़का दिया। लेकिन हजरत उस्मान का दिल इस्लाम की रोशनी से इतना भर चुका था कि वो हर जुल्म, हर ताने को हंसकर सह लेते थे। फिर भी मक्का का माहौल अब इतना खराब हो चुका था कि मुसलमानों के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया। ये कहानी है उस दौर की जब हजरत उस्मान ने रसूल अल्लाह के हुक्म पर मक्का छोड़कर हबशा की हिजरत की और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मक्का में इस्लाम की रोशनी तेजी से फैल रही थी, लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों पर जुल्म भी बढ़ रहे थे। मक्का के सरदार, जिनके लिए उनकी ताकत और रुतबा ही सब कुछ था, इस्लाम को अपने लिए खतरा मानने लगे। वो मुसलमानों को गलियों में, बाजारों में और यहाँ तक कि काबा के पास भी परेशान करते। कुछ मुसलमानों को तो शहीद तक कर दिया गया। हजरत उस्मान, जो मक्का के सबसे अमीर और इज्जतदार शख्स थे, भी इन जुल्मों से नहीं बचे। उनके अपने खानदान बनु उमैया ने उन्हें रस्सियों से बांधकर मारा, ताने मारे और इस्लाम छोड़ने का दबाव डाला। लेकिन हजरत उस्मान का इरादा पत्थर की तरह पक्का था। वो कहते, मैंने सच्चाई को चुन लिया है और अब इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की तकलीफें देखकर बहुत दुखी थे। वो जानते थे कि मक्का में अब मुसलमानों के लिए जिंदगी आसान नहीं रही। एक दिन उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा, मक्का में अब रहना मुश्किल हो गया है। अल्लाह ने मेरे दिल में एक राह दिखाई है। तुम में से कुछ लोग हबशा इथियोपिया की तरफ हिजरत करो। वहां का बादशाह नजाशी एक नेक और इंसाफ पसंद इंसान है, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये हुक्म सुनकर मुसलमानों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी। हबशा एक दूर दराज का मुल्क था, जहां न कोई उनका जानने वाला था, न कोई रिश्तेदार, लेकिन रसूल अल्लाह का हुक्म उनके लिए सब कुछ था। हजरत उस्मान ने हबशा में एक नया व्यापार शुरू किया। उनकी व्यापारिक सूझबूझ ऐसी थी कि जल्द ही उनका कारोबार वहां भी चल निकला। वो कपड़ों का व्यापार करते और हबशा के बाजारों में उनके माल की तारीफ होने लगी। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने हबशा के लोगों का दिल जीत लिया। लोग कहते, ये वो शख्स है जो मक्का का सबसे अमीर व्यापारी था और अब हबशा में भी अपनी जगह बना रहा है। हजरत उस्मान की ये कामयाबी सिर्फ उनकी दौलत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी सादगी और नेकनियती की वजह से थी। वो अपने व्यापार से जो कमाते, उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों की मदद में खर्च करते। हबशा में मुसलमानों की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। नजाशी के इंसाफ ने उन्हें सुकून दिया, लेकिन हजरत उस्मान का दिल मक्का में छूट गया था। वो जानते थे कि रसूल अल्लाह और बाकी मुसलमान मक्का में जुल्म सह रहे हैं। उनका दिल चाहता था कि वो किसी तरह रसूल अल्लाह की मदद करें, लेकिन हबशा इतनी दूर था कि वहां से मक्का की खबरें भी मुश्किल से मिलती थीं। फिर भी हजरत उस्मान और रुकैया ने हबशा में अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। वो वहां के मुसलमानों के
के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनकी वफादारी ने हबशा के मुसलमानों को हौसला दिया। 4 साल तक हजरत उस्मान और रुकैया हबशा में रहे। इन 4 सालों में मक्का का माहौल और खराब हो चुका था। मक्का के सरदारों ने रसूल अल्लाह और उनके खानदान का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। वो उन्हें न खाना देते, न पानी और न ही कोई व्यापार करने देते। ये बहिष्कार इतना सख्त था कि रसूल अल्लाह और उनके खानदान को कई कई दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता। हजरत उस्मान को जब ये खबरें हबशा में मिलती तो उनका दिल दुख से भर जाता। वो चाहते थे कि वो मक्का लौट जाएं और रसूल अल्लाह की मदद करें, लेकिन हबशा इतनी दूर था कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन हबशा में एक अफवाह फैली कि मक्का के सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये खबर सुनकर हजरत उस्मान और बाकी मुसलमानों के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो सोचने लगे कि शायद अब मक्का में हालात बदल गए हैं। बिना देर किए हजरत उस्मान ने रुकैया और कुछ मुसलमानों के साथ मक्का वापस जाने का फैसला किया। ये सफर भी आसान। हजरत उस्मान की हबशा की हिजरत उनकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय था जिसने उनकी वफादारी और हिम्मत को दुनिया के सामने ला दी। वो एक अमीर शहजादे थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत, अपनी शोहरत और अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर इस्लाम की राह चुनी। हबशा में उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की और वहां भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन मक्का की वो झूठी अफवाह और मदीना की हिजरत उनकी जिंदगी को और भी बड़े इम्तिहानों की तरफ ले जा रही थी। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मदीना में उनकी जिंदगी एक नया रंग लेने वाली थी और उनकी वफादारी एक बार फिर इस्लाम की ताकत बनने वाली थी। मदीना की वो धरती जहां रेगिस्तान की गर्मी और गरीबी ने हर इंसान को मुश्किलों से घेर रखा था। मक्का की चमक दमक और व्यापार की रौनक से कोसों दूर ये शहर एक नई उम्मीद का ठिकाना बन रहा था। हजरत उस्मान बिन अफ्फान, जो कभी मक्का के सबसे अमीर शहजादे थे, अब अपनी बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया के साथ इस गरीब शहर में आ चुके थे। मक्का में जुल्मों और बनु उमैया के तानों को पीछे छोड़कर वो इस्लाम की खातिर मदीना की हिजरत कर आए थे, लेकिन मदीना में एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। ये कहानी है उस दौर की जब हजरत उस्मान ने अपनी दौलत और दरियादिली से मदीना के मुसलमानों की जिंदगी बदल दी और एक ऐसा कुआं खरीदा जो आज तक उनकी नेकी की मिसाल है। मदीना उस वक्त मक्का से बिल्कुल उलट था। जहां मक्का में बाजारों की चहल पहल और काबा की पवित्रता थी, वहीं मदीना एक छोटा सा शहर जहां गरीबी और मुश्किलें हर कदम पर थीं। मुसलमान जो मक्का के जुल्मों से तंग आकर मदीना आए थे, यहाँ पानी की कमी से जूझ रहे थे। मदीना में पानी के कुछ ही कुएं थे और उनमें से ज्यादातर यहूदियों के कब्जे में थे। ये यहूदी पानी को बहुत महंगा बेचते और मुसलमानों के लिए इसे खरीदना मुश्किल था। कई बार तो मुसलमानों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता था। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर जाता। वो अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ को कम करना चाहते थे। एक दिन रसूल अल्लाह ने मदीना के सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी चमक रही थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मदीना में हमारी सबसे बड़ी मुश्किल पानी की कमी है। बेयर रोमा का कुआं जो यहूदी के पास है, अगर कोई मुसलमान खरीदकर उसे सबके लिए खोल दे तो अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। ये सुनकर मुसलमानों के दिलों में एक जोश जागा, लेकिन मदीना में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इतना बड़ा कुआं खरीदने की ताकत रखता हो। मदीना के मुसलमान गरीब थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसका व्यापार मक्का से रोम, यमन और अब हबशा तक फैला हुआ था। वो थे हजरत उस्मान बिन अफ्फान। हजरत उस्मान ने रसूल अल्लाह की यहूदी को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि लोग अब सिर्फ हजरत उस्मान के दिन ही पानी लेने आते हैं। उसकी कमाई पूरी तरह ठप हो गई। आखिरकार वो मजबूर होकर हजरत उस्मान के पास आया और कहा, तुमने मुझे चतुराई से हरा दिया, मैं अब पूरा कुआं बेचने को तैयार हूं। हजरत उस्मान ने मुस्कुराते हुए उससे पूरा कुआं खरीद लिया। उन्होंने 20,000 दिरहम और देकर बेयर रोमा का पूरा कुआं अपने नाम कर लिया। लेकिन हजरत उस्मान ने इस कुएं को अपने लिए नहीं रखा। वो इसे लेकर रसूल अल्लाह के पास गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये कुआं मुसलमानों के लिए खरीदा है, इसे मैं अल्लाह की राह में दान करता हूँ। ये सुनकर रसूल अल्लाह की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने हजरत उस्मान की तारीफ की और कहा, उस्मान, तुमने आज एक ऐसा काम किया है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बेयर रोमा का कुआं अब मदीना के मुसलमानों का था। लोग अब बिना किसी टैक्स या पैसे के पानी भर सकते थे। हजरत उस्मान की इस दरियादिली ने मदीना के हर दिल में उनकी इज्जत बढ़ा दी। लोग कहने लगे, उस्मान वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में लगा दिया। ये कुआं न सिर्फ पानी का स्रोत था, बल्कि हजरत उस्मान की नेकी और वफादारी का प्रतीक बन गया। उनकी इस दानशीलता ने मदीना के मुसलमानों की जिंदगी को आसान कर दिया। अब उन्हें पानी के लिए यहूदियों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हजरत उस्मान की ये दानशीलता यहीं खत्म नहीं हुई। बेयर रोमा का कुआं
और उसकी आसपास की जमीन आज तक सऊदी अरब में उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। इस कुएं और जमीन से जो कमाई होती है वो आज भी गरीबों की मदद में खर्च होती है। कहा जाता है कि इस जमीन पर एक बड़ा होटल बनाया गया जो हर साल 50 मिलियन रियाल यानी लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई करता है, और ये सारा पैसा हजरत उस्मान के नाम पर गरीबों में बांटा जाता है। उनकी ये नेकी आज भी जिंदा है और दुनिया भर के लोग उनकी इस दरियादिली की मिसाल देते हैं। हजरत उस्मान की इस दानशीलता ने मदीना में उनकी इज्जत को और बढ़ा दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस नेकी से बहुत खुश थे। वो अक्सर हजरत उस्मान को अपने पास बुलाते और उनकी तारीफ करते। उन्होंने कहा, बेयर रोमा का कुआं हजरत उस्मान की जिंदगी का एक ऐसा अध्याय है जिसने उनकी नेकी और वफादारी को दुनिया के सामने ला दिया। ये कुआं न सिर्फ पानी का स्रोत बल्कि उनकी दरिया दिली और इस्लाम के लिए उनके प्यार का प्रतीक। उनकी इस नेकी ने मदीना के मुसलमानों की जिंदगी को आसान किया और उनकी विरासत को हमेशा के लिए जिंदा रख। लेकिन उनकी जिंदगी का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। मदीना में उनकी जिंदगी अब और बड़े इम्तिहानों की तरफ बढ़ रही। उनकी हिम्मत, उनकी वफादारी और उनकी दरिया दिली एक बार फिर इस्लाम की ताकत बनने वाली। मदीना की वो धरती जहां मुसलमानों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, अब एक नई जंग का गवाह बनने वाली। मक्का के जुल्मों से बचकर आए मुसलमानों ने मदीना में सुकून की सांस ली, लेकिन मक्का के सरदार उनकी इस आजादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुसलमानों को खत्म करने की साजिश रच रहे। इस बीच हजरत उस्मान बिन अफ्फान, जिन्होंने अपनी दौलत और हिम्मत से मदीना के मुसलमानों की जिंदगी को आसान किया था, एक नई मुश्किल के सामने खड़े। उनकी बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और उसी वक्त इस्लाम की पहली बड़ी जंग-ए बदर का ऐलान हो। ये कहानी है उस दौर जब हजरत उस्मान ने अपने दिल के दुख को छिपाकर रसूल अल्लाह की खिदमत और उनकी जिंदगी एक बड़े इम्तिहान से गुजरी। मदीना में मुसलमानों की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही। हजरत उस्मान की दरियादिली से बेयर रोमा का कुआं मुसलमानों के लिए मुफ्त हो गया था। अब पानी की कमी नहीं थी और लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन मक्का के सरदारों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उनके कारवां मदीना के रास्तों पर हमले कर और मुसलमानों को परेशान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अब मक्का के सरदारों से बातचीत से कुछ नहीं होगा। एक दिन खबर आई कि मक्का का एक बड़ा कारवां जिसका लीडर अबू सुफियान था, शाम से लौट रहा है। रसूल अल्लाह ने फैसला किया कि इस कारवां को रोककर मक्का वालों को सबक सिखाया जाए, लेकिन मक्का वालों को इसकी भनक पड़ गई। उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये थी जंग-ए बदर, इस्लाम की पहली बड़ी जंग। रसूल अल्लाह ने मदीना के मुसलमानों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक गहरा जोश लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुसलमान भाई, अब वक्त आ गया है कि हम मक्का वालों का मुकाबला करें। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मुसलमानों ने 313 की छोटी सी फौज तैयार। ये फौज छोटी थी लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर यकीन और रसूल अल्लाह के लिए प्यार भरा हुआ। हजरत उस्मान इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार। वो रसूल अल्लाह के साथ हर कदम पर खड़े रहे। उनकी हिम्मत और उनकी दौलत ने मुसलमानों को कई बार ताकत दी थी, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में एक नया इम्तिहान आ खड़ा। उनकी बीवी रुकैया, जो रसूल अल्लाह की बेटी थीं, की तबीयत बहुत खराब हो गई। रुकैया उस वक्त इतनी कमजोर थीं कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। हजरत उस्मान का दिल दुख से भर गया। वो एक तरफ रसूल अल्लाह के साथ जंग में जाना चाहते थे और दूसरी तरफ अपनी बीवी की हालत देखकर परेशान थे। रसूल अल्लाह ने हजरत उस्मान की हालत देखी। उनका दिल भी अपनी बेटी की तकलीफ से दुखी था। उन्होंने हजरत उस्मान को बुलाया और नरम आवाज में कहा, उस्मान, तुम मेरे सबसे वफादार सहाबी हो, लेकिन इस वक्त रुकैया को तुम्हारी जरूरत। तुम मदीना में रुको और उसकी देखभाल करो। हजरत उस्मान की आंखें नम हो गईं। वो रसूल अल्लाह के साथ जंग में जाना चाहते थे, लेकिन वो उनके हुक्म को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है, मैं मदीना में रुकूं। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। वो जानते थे कि जंग-ए बदर इस्लाम की सबसे बड़ी जंग है और वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। रसूल अल्लाह 300
मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हो गए। हजरत उस्मान मदीना में रुकैया की देखभाल में लग गए। उनका दिल बार बार जंग के मैदान की तरफ जाता था। वो सोचते, कहा मैं भी रसूल अल्लाह के साथ होता, लेकिन वो रुकैया को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। रुकैया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हजरत उस्मान दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहते। वो उनके लिए दुआ करते, उनके लिए पानी लाते और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और। जब रसूल अल्लाह और उनकी फौज बदर में मक्का वालों से जंग लड़ रही थी, उसी वक्त रुकैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हजरत उस्मान उनके पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका दिल दुआओं से भरा था। लेकिन एक दिन रुकैया ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से चली गई। हजरत उस्मान का दिल टूट गया। वो रसूल अल्लाह की बेटी से बहुत प्यार करते। रुकैया न सिर्फ उनकी बीवी थी, बल्कि उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। उनकी वफात ने हजरत उस्मान को गहरे सदमे में डाल दी। उसी वक्त बदर से खबर आई कि मुसलमानों ने जंग जीत ली है। ये इस्लाम की पहली बड़ी जीत। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए और रसूल अल्लाह की जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन हजरत उस्मान का दिल दुख से भरा था। वो रुकैया की वफात का गम मना रहे थे। जब रसूल अल्लाह जंग जीत कर मदीना लौटे तो उन्हें अपनी बेटी की वफात की खबर। ये वो दिन था। मदीना में एक तरफ जीत का जश्न था और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह और हजरत उस्मान का दिल गम से भरा। रसूल अल्लाह ने हजरत उस्मान को गले लगा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनकी आवाज में सुकून था। उन्होंने कहा, उस्मान, तुमने मेरी बेटी की खिदमत की, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। हजरत उस्मान ने सिर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, रुकैया की वफात का गम तो मुझे है, लेकिन मुझे इस बात का और दुख है कि अब मेरा रिश्ता आपसे टूट गया। ये सुनकर रसूल अल्लाह की आंखें फिर नम हो गईं। वो हजरत उस्मान की वफादारी और प्यार से बहुत खुश। उन्होंने कहा, उस्मान, तुम मेरा रिश्ता हो, तुम मेरे सबसे करीबी सहाबी हो। रसूल अल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान से कराने का फैसला किया। ये निकाह मदीना में एक बड़ा संदेश था। हजरत उस्मान अब रसूल अल्लाह की दो बेटियों के शौहर बन गए। इस वजह से उनका नाम जुनूरैन पड़ा, यानी दो नूरों वाला। ये नाम उनकी शान और उनकी वफादारी का प्रतीक। मदीना के लोग उनकी इस वफादारी की तारीफ करने लगे। वो कहते, उस्मान वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ने दो नूरों की इज्जत दी। जंग ए बदर इस्लाम की पहली जंग थी और हजरत उस्मान इसमें शामिल नहीं हो सके। ये उनके लिए एक बड़ा गम था। वो सोचते कि काश वो भी रसूल अल्लाह के साथ जंग के मैदान में होते, लेकिन रसूल अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी की तारीफ। उन्होंने कहा, उस्मान, तुमने मेरी बेटी की खिदमत, ये जंग से कम नहीं है। हजरत उस्मान का दिल इस बात से कुछ हल्का हुआ, लेकिन रुकैया की वफात का गम उनके साथ हमेशा रहा। मदीना में हजरत उस्मान की जिंदगी अब और जिम्मेदारियों से भर गई। वो रसूल अल्लाह के और करीब हो गए थे। उनकी दौलत और उनकी हिम्मत मुसलमानों के लिए एक ताकत। वो हर मौके पर रसूल अल्लाह की मदद करते। उनकी दरिया दिली और उनकी वफादारी ने मदीना के लोगों का दिल जीत लिया। लोग कहते, उस्मान वो शख्स हैं जो अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में लगा चुके हैं। जंग ए बदर के बाद इस्लाम और मजबूत हो गया। मक्का के सरदार अब समझ गए थे कि मुसलमानों को कमजोर करना आसान नहीं है, लेकिन हजरत उस्मान की जिंदगी में अभी और इम्तिहान बाकी थे। रुकैया की वफात ने उनके दिल को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका यकीन अभी भी उतना ही मजबूत। वो जानते थे कि इस्लाम की राह में अभी और मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो हर मुश्किल को हंसकर सहने के लिए तैयार। उनकी जिंदगी का अगला मोड़ उन्हें और बड़े इम्तिहानों की तरफ ले जाने वाला। हजरत उस्मान की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी बीवी के गम को सहते हुए भी रसूल अल्लाह के हुक्म को माना। उनकी वफादारी और उनकी हिम्मत ने उन्हें रसूल अल्लाह का सबसे करीबी सहाबी बना। उनकी जिंदगी का ये अध्याय जंग ए बदर और रुकैया की वफात उनकी नेकी और उनके प्यार की एक मिसाल। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मदीना में उनकी जिंदगी अब और बड़े कारनामों की तरफ बढ़ रही। मदीना की वो पवित्र धरती जहां मुसलमानों ने इस्लाम की नींव को और मजबूत किया था, अब एक नई चुनौती का गवाह बनने वाली। जंग ए बदर की जीत ने मुसलमानों को ताकत दी, लेकिन मक्का के सरदार अभी भी उनकी राह में कांटे बिछा रहे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिन्होंने अपनी दौलत, हिम्मत और वफादारी से इस्लाम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब एक और बड़े इम्तिहान के सामने खड़े। उनकी जिंदगी का ये दौर ऐसा था जब उनकी वफादारी ने न सिर्फ मदीना बल्कि पूरे इस्लाम के इतिहास में एक मिसाल कायम। ये कहानी है हुदैबिया की संधि, बैतुल रिजवान
की शपथ की और हजरत उस्मान की उस अटूट वफादारी की जिसने उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी सहाबी बना। मदीना में मुसलमानों की जिंदगी अब पहले से बेहतर। हजरत उस्मान की दरिया दिली ने बेयर रोमा के कुएं को मुसलमानों के लिए मुफ्त कर दिया था। जंग ए बदर की जीत ने इस्लाम को और मजबूत किया था, लेकिन मक्का का काबा अभी भी मुसलमानों के दिलों में बसता था। वो अपने पवित्र घर को देखने वहां उमरा करने की ख्वाहिश रखते थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक गहरा जोश लेकिन साथ ही एक सुकून भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने मेरे दिल में ख्वाब दिखाया है, हम मक्का जाएंगे और उमरा करेंगे। ये सुनकर मुसलमानों के दिल खुशी से झूम उठे। रसूल अल्लाह ने 1400 मुसलमानों की एक फौज तैयार। ये फौज जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उमरा करने के लिए थी। वो अपने साथ हथियार नहीं ले गए, सिर्फ तलवारें जो रास्ते की हिफाजत के लिए थीं। हजरत उस्मान जो अब रसूल अल्लाह के दामाद और सबसे करीबी सहाबी थे, इस फौज में शामिल। उनकी बीवी रुकैया की वफात के बाद रसूल अल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उनसे कराया। ये रिश्ता हजरत उस्मान को रसूल अल्लाह के और करीब ले आया। वो हर मौके पर रसूल अल्लाह के साथ खड़े रहे और इस बार भी वो उनके साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। मुसलमानों का काफिला मक्का के करीब हुदैबिया नाम की जगह पर पहुंचा, लेकिन मक्का के सरदारों को ये बर्दाश्त नहीं था कि मुसलमान काबा तक पहुंचे। उन्होंने अपनी फौज भेजकर मुसलमानों को रोकने की कोशिश की। रसूल अल्लाह ने देखा कि मक्का वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने फैसला किया कि एक दूत को मक्का भेजा जाए जो मक्का के सरदार अब्बू सुफियान से बात करे और उन्हें बताए कि मुसलमान जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उमरा करने आए हैं। रसूल अल्लाह ने पहले हजरत उमर को इस काम के लिए, लेकिन हजरत उमर ने सिर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा खानदान मक्का में इतना ताकतवर नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके। मेरी जगह उस्मान को भेज। उनका खानदान बनु उमैया मक्का में सबसे ताकतवर है, वो सुरक्षित रहेंगे। रसूल अल्लाह को हजरत उमर की बात पसंद आई। उन्होंने हजरत उस्मान को बुलाया और कहा, उस्मान, तुम मक्का जाओ और अब्बू सुफियान से बात करो। उन्हें बता दो कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उमरा करने आए हैं। हजरत उस्मान ने सिर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है। हजरत उस्मान मक्का की तरफ रवाना हुए। उनका दिल जोश और जिम्मेदारी से भरा था। वो जानते थे कि ये काम आसान नहीं है। मक्का वाले उनके अपने खानदान बनु उमैया से थे, लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ थे। हजरत उस्मान का मक्का जाना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उनकी वफादारी और हिम्मत इतनी थी कि वो बिना डरे मक्का पहुंच गए। वहां अब्बू सुफियान और दूसरे सरदारों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मक्का वालों ने हजरत उस्मान से कहा, तुम बनु उमैया के शहजादे हो, तुम अकेले काबा का तवाफ कर, बाकी मुसलमानों को हम मक्का में नहीं आने देंगे। हजरत उस्मान की आंखें गुस्से और दुख से भर गई। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, मैं कभी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं करूं। अगर वो काबा तक नहीं पहुंच सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मक्का वाले हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि हजरत उस्मान जो उनके खानदान का सबसे चमकता सितारा थे, अब रसूल अल्लाह की इतनी वफादारी कैसे दिखा सकते। उनकी इस हिम्मत ने मक्का वालों को सोचने पर मजबूर कर, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने हजरत उस्मान को मक्का में रोक लिया और बातचीत को टालने लगे। दिन बीतते गए और हजरत उस्मान मक्का में ही रहे। हुदैबिया में मुसलमानों के कैंप में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे कि शायद मक्का वालों ने हजरत उस्मान को नुकसान पहुंचाया है। अचानक एक अफवाह फैली कि मक्का वालों ने रसूल अल्लाह के दूत हजरत उस्मान को शहीद कर दिया है। ये खबर सुनकर मुसलमानों का खून खौल उठा। रसूल अल्लाह का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी तौहीन थी। वो जानते थे कि अगर ये खबर सही है तो अब जंग के बिना कोई रास्ता नहीं बचा। रसूल अल्लाह ने मुसलमानों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक मजबूत इरादा भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर मक्का वालों ने हमारे दूत को शहीद किया है तो हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उस्मान का बदला लेंगे। ये सुनकर मुसलमानों का जोश आसमान छूने लगा। एक एक करके सारे मुसलमानों ने रसूल अल्लाह के हाथ पर बैठ, ये शपथ थी कि वो हजरत उस्मान के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन हजरत उस्मान तो मक्का में थे। रसूल अल्लाह ने उनकी जगह खुद बैत। उन्होंने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रखा और कहा, ये बैत उस्मान की तरफ से है। ये शपथ इतनी अहम थी कि इसे बैतुल रिजवान कहा गया। इस शपथ का जिक्र कुरान में भी आया। अल्लाह ने इस पेड़ के नीचे ली गई शपथ
शफकत को इतना पसंद किया कि उसका जिक्र अपनी किताब में ये वो पल था जब मुसलमानों की एकता और उनकी वफादारी ने मक्का वालों को हिला दी। खुशकिस्मती से वो अफवाह झूठी थी। हजरत उस्मान सही सलामत मक्का से वापस आए। जब वो हुदैबिया पहुंचे तो मुसलमानों ने उन्हें देखकर खुशी से चिल्ला उठा। रसूल अल्लाह ने उन्हें गले लगाया और उनकी हिम्मत की तारीफ। हजरत उस्मान ने मक्का वालों से बात की और आखिरकार एक संधि हुई जिसे हुदैबिया की संधि कहा गया। इस संधि में मक्का वालों ने मुसलमानों को अगले साल उमरा करने की इजाजत। ये संधि इस्लाम के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। हजरत उस्मान की इस हिम्मत ने मदीना में उनकी इज्जत को और बढ़ा दी। लोग कहने लगे उस्मान वो शख्स हैं जिनके लिए रसूल अल्लाह ने खुद बैत। उनकी वफादारी और उनकी हिम्मत ने उन्हें रसूल अल्लाह का सबसे करीबी सहाबी बना। लेकिन इस घटना का एक और दिलचस्प पहलू था। बाद में हजरत उमर की खिलाफत में जब मुसलमान हज करने मक्का जाते तो वो उस पेड़ के पास हाजिरी देने लगे जिसके नीचे बैतुल रिजवान हुई। हजरत उमर को ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम में नए रिवाज बनाए, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि उस पेड़ को काट दिया जाए। इस वजह से आज तक किसी को नहीं पता कि वो पेड़ कहाँ था। हजरत उस्मान की ये वफादारी सिर्फ हुदैबिया तक सीमित नहीं थी। वो हर मौके पर रसूल अल्लाह के साथ खड़े रहे। उनकी दौलत, उनकी हिम्मत और उनकी नेकी ने इस्लाम को हर कदम पर ताकत। बैतुल रिजवान की शपथ ने उनकी जिंदगी को एक नया रंग दिया। वो अब न सिर्फ रसूल अल्लाह के दामाद थे बल्कि उनके सबसे वफादार सहाबी भी। उनकी इस हिम्मत ने मदीना के मुसलमानों को एक नई ताकत। लोग कहते उस्मान वो शख्स हैं जिनके लिए पूरी मुस्लिम फौज अपनी जान देने को तैयार। लेकिन हजरत उस्मान की जिंदगी में अब भी और इम्तिहान बाकी थे। हुदैबिया की संधि ने इस्लाम को एक नई राह दिखाई थी, लेकिन मक्का वाले अभी भी उनकी दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हजरत उस्मान जानते थे कि इस्लाम की राह में अब भी और मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका यकीन इतना मजबूत था कि वो हर मुश्किल को हंसकर सहने के लिए तैयार। उनकी जिंदगी का अगला मोड़ उन्हें और बड़े कारनामों की तरफ ले जाने वाला। हजरत उस्मान की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह में वफादारी कितनी अहम है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर रसूल अल्लाह की खिदमत। उनकी हिम्मत, उनकी वफादारी और उनकी नेकी ने उन्हें बैतुल रिजवान का हीरो बना दिया। उनकी जिंदगी का ये अध्याय हुदैबिया की संधि और बैतुल रिजवान उनकी वफादारी की एक मिसाल है। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मदीना में उनकी जिंदगी अब और बड़े इम्तिहानों की तरफ बढ़ रही। मदीना की वो पवित्र धरती जहां इस्लाम का सूरज हर दिन और चमक रहा था। जंग ए बदर और हुदैबिया की संधि ने मुसलमानों को एक नई ताकत दी थी, लेकिन मक्का के सरदारों और उनके साथी रोमन और फारसी साम्राज्य इस्लाम की इस उभरती ताकत को कुचलने की साजिश रच रहे थे। इस बीच हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिनकी दौलत और वफादारी ने इस्लाम को हर कदम पर मजबूती दी थी, एक और बड़े इम्तिहान के सामने खड़े। मदीना में एक नई जंग का ऐलान हुआ, जंग ए तबूक। ये जंग इस्लाम की सबसे मुश्किल जंगों में से एक थी और हजरत उस्मान ने इसमें ऐसा दान दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है उनकी उस दरिया दिली की जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जीत लिया और इस्लाम को एक नई ताकत दी। मदीना में मुसलमान अब एक मजबूत जमात बन चुके थे। हजरत उस्मान की बेयर रोमा, कुएं की नेकी और बैतुल रिजवान की शपथ ने उनकी इज्जत को और बढ़ा दिया। वो रसूल अल्लाह के दामाद और सबसे वफादार सहाबी थे। उनकी दौलत जो कभी मक्का में उनकी शान थी अब इस्लाम की खिदमत में लग रही थी। लेकिन मदीना का माहौल फिर से गर्म होने लगा। खबर आई कि रोमन साम्राज्य, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रोमन फौज ने अपने साथी कबीलों को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना तैयार। ये जंग मदीना से बहुत दूर तबूक नाम की जगह पर होने वाली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस जंग की खबर सुना। उनकी आवाज में एक गहरा जोश लेकिन साथ ही एक चिंता भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, रोमन हमारी ताकत को कुचलना चाहते हैं। हमें तबूक जाना होगा और उनका मुकाबला करना होगा। लेकिन ये जंग आसान नहीं है। हमें बहुत सारी ताकत, हथियार और खाने पीने का सामान चाहिए। ये सुनकर मुसलमानों के दिलों में एक हलचल सी मच गई। तबूक का रास्ता लंबा था और रेगिस्तान की गर्मी इतनी सख्त थी कि लोग इसे जंगे उसर यानी मुश्किलों की जंग कहने लगे। मदीना के मुसलमान उस वक्त गरीब, उनके पास न ज्यादा हथियार थे
न ही खाने पीने का सामान। जंग के लिए फौज तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से मदद मांगी। उन्होंने कहा, जो भी इस जंग के लिए अपनी दौलत, अपना सामान या अपनी जान देगा, अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। ये सुनकर मुसलमानों का जोश आसमान छूने लगा। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देने लगा। हजरत अबू बकर ने अपना सारा सामान दान कर वो रसूल अल्लाह के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर का सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। मेरे पास सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल बचा है। रसूल अल्लाह उनकी इस नेकी से बहुत खुश हुए। हजरत उमर ने भी अपनी आधी दौलत दान कर। वो सोच रहे थे कि इस बार वो हजरत अबू बकर से आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हजरत अबू बकर ने सब कुछ दान कर दिया तो वो हैरान रहे। रसूल अल्लाह ने उनकी भी तारीफ। मदीना की औरतों ने अपने जेवर उतार कर दे दिए। कुछ लोगों ने अपने खजूर के पेड़ तक दान कर दिए। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ऐसा था जिसका दान इतना बड़ा था कि उसने सबको हैरान कर दिया। वो थे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हजरत उस्मान रसूल अल्लाह की बात सुनकर मस्जिद में आए। उनका चेहरा शांत, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा जज्बा चमक रहा था। वो जानते थे कि ये जंग इस्लाम के लिए कितनी अहम है। उन्होंने रसूल अल्लाह के सामने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस जंग के लिए अपनी दौलत देना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उस्मान, अल्लाह तुम्हारी नेकी को कबूल करे। हजरत उस्मान ने अपनी जेब से एक लंबी लिस्ट निकाली और कहा, मैं 1000 ऊंट, 70 घोड़े, 10,000 सोने के सिक्के और 70,000 चांदी के सिक्के इस जंग के लिए दान करता हूँ। ये सुनकर मस्जिद में सन्नाटा। 1000 ऊंट और 70 घोड़े, ये उस वक्त की सबसे बड़ी दौलत। आज के हिसाब से ये अरबों रुपए के बराबर। हजरत उस्मान का ये दान इतना बड़ा था कि मुसलमान हैरान रहे। रसूल अल्लाह की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने हजरत उस्मान को गले लगाया और कहा, उस्मान, तुमने आज इस्लाम को ऐसी ताकत दी है जो इसे हमेशा याद रख जाए। लेकिन हजरत उस्मान की दरिया दिली यहीं खत्म नहीं हुई। जब फौज तबूक के लिए रवाना होने वाली थी तो खाने पीने का सामान कम पड़ने लगा। रसूल अल्लाह ने फिर मुसलमानों से मदद मांगी। हजरत उस्मान फिर आ गया। उन्होंने अपनी दौलत से ढेर सारा अनाज, खजूर और दूसरा सामान खरीदा और फौज को दे दिया। उनकी इस नेकी ने फौज को इतनी ताकत दी कि वो बिना किसी कमी के तबूक की तरफ रवाना हो सके। रसूल अल्लाह ने उनकी इस दरिया दिली को देखकर कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं हो। ये लफ्ज इतने बड़े थे कि वो हजरत उस्मान की नेकी की गवाही बन। जंगे तबूक की खास बात ये थी कि इसमें कोई लड़ाई हुई ही नहीं। जब मुसलमानों की फौज तबूक पहुंची तो रोमन फौज डर के मारे भाग गई। ये इस्लाम की ताकत का सबूत। मुसलमानों ने बिना खून बहाए जीत हासिल कर ली। लेकिन हजरत उस्मान की नेकी ने इस जंग को और खास बना। जब फौज मदीना वापस लौटी तो हजरत उस्मान ने अपना सारा दान वापस नहीं ली। उन्होंने अपनी सारी दौलत मदीना की रियासत को दान कर दी। ये उनकी दरिया दिली की सबसे बड़ी मिसाल। हजरत उस्मान का ये दान मदीना में हर किसी की जुबान पर। लोग कहते, उस्मान वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह में लगा दी। उनकी इस नेकी ने मदीना के मुसलमानों को एक नई ताकत। रसूल अल्लाह उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वो कहते, उस्मान वो शख्स हैं जिन पर अल्लाह का खास रहम है। हजरत उस्मान की ये दरिया दिली सिर्फ जंग ए तबूक तक सीमित नहीं थी। वो हर मौके पर मुसलमानों की मदद करते। उनकी दौलत अब इस्लाम की ताकत बन चुकी थी। मदीना में हजरत उस्मान की इज्जत और बढ़ गई। लोग उन्हें जुनूरैन के नाम से पुकारते, यानी वो शख्स जिसने रसूल अल्लाह की 2 बेटियों से निकाह किया। लेकिन उनकी असली शान उनकी नेकी और वफादारी। जंग ए तबूक के बाद इस्लाम और मजबूत हो गया। मक्का के सरदार अब समझ चुके थे कि मुसलमानों को हराना आसान नहीं है। लेकिन हजरत उस्मान की जिंदगी में अभी और इम्तिहान बाकी थे। उनकी दरिया दिली और उनकी वफादारी ने उन्हें रसूल अल्लाह का सबसे करीबी सहाबी बना दिया था। हजरत उस्मान की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह में दौलत का सही इस्तेमाल कितना अहम है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम की खिदमत में लगा दी। जंगे तबूक का उनका दान इतना बड़ा था कि उसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। उनकी नेकी, उनकी हिम्मत और उनकी वफादारी ने उन्हें इस्लाम का एक चमकता सितारा बना दिया। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मदीना में उनकी जिंदगी अब और बड़े कारनामों की तरफ बढ़ रही थी। मदीना की वो पवित्र धरती जहां इस्लाम का सूरज अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। जंग ए तबूक की जीत और हुदैबिया की संधि ने मुसलमानों को एक नई ताकत। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिनकी दरिया दिली और वफादारी ने इस्लाम को हर कदम पर मजबूती दी थी, अब एक नई जिम्मेदारी
समझदारी के सामने खड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम का नेतृत्व पहले हजरत अबू बकर फिर हजरत उमर ने संभाला, लेकिन जब हजरत उमर की शहादत हुई तो मदीना में एक नया खलीफा चुनने का वक्त आ गया। ये कहानी है उस दौर जब हजरत उस्मान खलीफा बने और अपनी समझदारी और हिम्मत से इस्लाम को नई ऊंचाइयों तक ले गए। भले ही उनकी राह में कई चुनौतियां आईं, रसूल अल्लाह की वफात ने मदीना को गम में डुबो दिया। मुसलमानों का दिल टूट गया था, लेकिन उनकी एकता और यकीन ने उन्हें संभाला। हजरत अबू बकर पहले खलीफा बने। उन्होंने हजरत उस्मान को अपना बड़ा मिनिस्टर बना। हजरत उस्मान की व्यापारिक समझ और उनकी सादगी ने मदीना की रियासत को मजबूत करने में बहुत मदद। वो रसूल अल्लाह के तरीकों को फॉलो करते और हर फैसले में इस्लाम की बेहतरी को सामने रख। हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत उमर खलीफा बने। उन्होंने भी हजरत उस्मान को अपना सबसे करीबी सलाहकार बनाया। हजरत उमर का दौर इस्लाम का सुनहरा दौर। उनकी सख्ती और इंसाफ ने इस्लाम को फारस और रोम तक फैलाया। लेकिन जब हजरत उमर की शहादत हुई तो मदीना में एक बार फिर खलीफा चुनने का सवाल उठा। हजरत उमर ने अपनी शहादत से पहले एक कमेटी बना जिसमें 6 बड़े सहाबी शामिल थे। इनमें हजरत उस्मान और हजरत अली भी थे। कमेटी ने फैसला किया कि हजरत उस्मान नए खलीफा होंगे। ये खबर मदीना में जंगल की आग की तरह फैल। लोग खुश थे क्योंकि हजरत उस्मान की नेकी, उनकी दरिया दिली और उनकी वफादारी हर किसी को पता थी। वो रसूल अल्लाह के दामाद थे जो नूरैन थे और इस्लाम के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने वाले सहाबी। लेकिन उनकी खिलाफत का दौर आसान नहीं था। ये वो वक्त था जब इस्लाम की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही नई नई चुनौतियां भी सामने आ रही थी। हजरत उस्मान ने जैसे ही खिलाफत संभाली, उन्होंने इस्लाम को और मजबूत करने का काम शुरू किया। उनके पंसमशाही दौर में इस्लाम की पहली करेंसी बनी। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि उस वक्त दुनिया में सिर्फ रोमन और फारसी सिक्के चलते थे। हजरत उस्मान ने इस्लाम का अपना सिक्का बनवाया जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी। इसने मुसलमानों को एक नई पहचान दी। इसके अलावा उन्होंने कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने का काम पूरा। रसूल अल्लाह के वक्त में कुरान अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ, किसी के पास चमड़े पर, किसी के पास पत्थरों पर और किसी के पास हड्डियों। हजरत उस्मान ने हजरत जायद बिन साबित की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जिसने कुरान को एक किताब में जमा किया। ये किताब आज भी उसी शक्ल में मौजूद है और हजरत उस्मान की इस खिदमत को दुनिया कभी नहीं भूल सकती। हजरत उस्मान ने मक्का और मदीना की मस्जिदों को भी बड़ा किया। मस्जिद ए नबवी जो रसूल अल्लाह ने बनाई थी अब छोटी पड़ने लगी। हजरत उस्मान ने अपनी दौलत से इसे और बड़ा करवाया। काबा की मस्जिद को भी और खूबसूरत बनाया गया। उनकी ये नेकियां मदीना और मक्का के लोगों के लिए एक तोहफा थीं। लोग कहते उस्मान वो खलीफा हैं जिन्होंने इस्लाम को न सिर्फ ताकत दी बल्कि उसे और खूबसूरत भी बनाया। लेकिन हजरत उस्मान की खिलाफत का दौर चुनौतियों से खाली नहीं था। जैसे जैसे इस्लाम का दायरा बढ़ा वैसे वैसे कुछ लोग इसके खिलाफ साजिश रचने लगे। रोमन और फारसी साम्राज्य जो इस्लाम की ताकत से डरते थे ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके अलावा मदीना के अंदर भी कुछ लोग बगावत करने लगे। ये लोग हजरत उस्मान के खिलाफ अफवाहें फैलाते और कहते उस्मान अपने खानदान बनु उमैया को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये अफवाहें धीरे धीरे बगावत में बदल। कुछ लोग मिस्र और इराक से मदीना आए और हजरत उस्मान के खिलाफ नारे लगाने। हजरत उस्मान का दिल इन बातों से बहुत दुखी था। वो एक नरम मिजाज और शांत इंसान थे। वो किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी सादगी को कुछ लोग उनकी कमजोरी समझने लगे। बागियों ने उनके घर को घेर लिया। वो चिल्लाकर कहते उस्मान तुम खिलाफत छोड़ दो। हजरत उस्मान ने शांति से जवाब, मैं वो खिलाफत नहीं छोड़ सकता जो मुझे अल्लाह और रसूल के सहाबियों ने दी है। उनकी इस हिम्मत ने बागियों को और गुस्सा दिला दी। हजरत उस्मान की खिलाफत का आखिरी दौर बहुत दुखद था। बागियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। हजरत उस्मान उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे। वो शांत थे और उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मैं अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए तैयार हूँ। और फिर एक दुखद दिन बागियों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। उनका खून कुरान की किताब पर गिरा। ये वो पल था जब मदीना का हर मुसलमान रो पड़ा। हजरत उस्मान की शहादत ने इस्लाम को हिला दी, लेकिन उनकी नेकियां और उनकी वफादारी हमेशा के लिए अमर हो गई। हजरत उस्मान की शहादत ने मदीना को गम में डुबो दिया, लेकिन उनकी जिंदगी की मिसाल ने इस्लाम को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी दौलत, अपनी हिम्मत और अपनी जिंदगी इस्लाम
इस्लाम की खिदमत में लगा दी। उनकी कहानी सिर्फ एक सहाबी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो हर इंसान को सिखाती है कि सच्चाई और नेकी की राह पर चलकर जिंदगी को कैसे अमर किया जा सकता। ये कहानी है उनकी उस विरासत जो आज भी दुनिया भर में जिंदा है और हर मुसलमान के दिल में उनकी इज्जत को और बढ़ाती है। हजरत उस्मान की जिंदगी का हर पहलू एक सबक है। वो मक्का के सबसे अमीर शहजादे थे, जिनके पास रोम और यमन तक फैला व्यापार, लेकिन जब इस्लाम की पुकार आई तो उन्होंने अपनी सारी दौलत और शोहरत को अल्लाह की राह में लगा दी। बेयर रोमा का कुआं जो उन्होंने मदीना के मुसलमानों के लिए खरीदा, आज भी सऊदी अरब में उनके नाम पर रजिस्टर्ड। इस कुएं की जमीन पर बना होटल हर साल अरबों रुपए की कमाई करता है और ये पैसा गरीबों में बांटा जाता है। ये उनकी दरिया दिली की ऐसी मिसाल है जो सैकड़ों साल बाद भी जिंदा है। जंग ए तबूक में उनका दान इतना बड़ा था कि रसूल अल्लाह ने कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं हो। ये लफ्ज उनकी नेकी और वफादारी की सबसे बड़ी गवाही थी। हजरत उस्मान ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में बिता दी। वो रसूल अल्लाह के दामाद जो नूरैन थे और बैतुल रिजवान की शपथ में उनकी वफादारी ने कुरान में जगह बना। उनकी खिलाफत में कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा किया गया जो आज तक मुसलमानों की हिदायत का सबसे बड़ा जरिया है। हजरत उस्मान की शहादत दुखद लेकिन उनकी जिंदगी की मिसाल ने इस्लाम को और मजबूत। उनकी नेकी, उनकी हिम्मत और उनकी वफादारी ने हर मुसलमान को सिखाया कि दौलत और ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में गुजरी। लोग कहते उस्मान वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी दौलत को इस्लाम की राह में लगा दी और अपनी जिंदगी को अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। हजरत उस्मान की विरासत आज भी जिंदा है। बेयर रोमा का कुआं उनकी नेकी की गवाही देता है। कुरान की किताब जो उनके दौर में जमा हुई, आज भी हर मुसलमान के घर में। उनकी दरिया दिली, उनकी सादगी और उनकी वफादारी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। वो एक ऐसे शहजादे थे जिन्होंने अपनी दौलत को इस्लाम की ताकत बनाया। वो एक ऐसे सहाबी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को रसूल अल्लाह की खिदमत में लगा दी और वो एक ऐसे खलीफा थे जिन्होंने अपनी शहादत से इस्लाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हजरत उस्मान की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उनकी नेकी, उनकी हिम्मत और उनकी वफादारी ने उन्हें इस्लाम का एक चमकता सितारा बना। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में लगाना चाहता है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की विरासत आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जिंदगी की एक और प्रेरणादायक कहानी। उनकी नेकी, उनकी दरियादिली और उनकी वफादारी आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नेक संदेश और दूर तक पहुंचे। अगली बार हम लेकर आएंगे इस्लाम के इतिहास की एक और रोमांचक कहानी। तब तक के लिए अल्लाह की राह पर चलें और अपने दिलों को नेकी से भरें। अल्लाह हाफिज।